नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के उद्योग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? याद रखिएगा, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति। भारत में प्रथम औद्योगिक क्रांति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक क्रांति की घोषणा। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 2। याद रखिएगा, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? 14। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? 14। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? 1991-92 से यह दौर प्रारंभ हुआ था। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कुल औद्योगिक निर्यातकों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग कितना है? 1/3 भाग। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार यह गणना की जा चुकी है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर कौन सा संगठन है? IDBI। औद्योगिक वित्त का शिखर कौन सा संगठन है? IDBI। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1992 में स्थापना की गई थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1948 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2004 और 2005। 2004-5 नए औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक है। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? जिसमें शेयर होल्डर का दायित्व उनकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित हो, उसे लिमिटेड कंपनी कहते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया बोकारो स्टील प्लांट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? कपड़ा उद्योग का योगदान सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करिए। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीनतम उद्योग कहा जाता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। पंजाब में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी कड़ी में देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारत में गन्ने की पेराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? 10% चीनी प्राप्त की जाती है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है चीनी उत्पादन में भारत का। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? याद रखिएगा इस महत्वपूर्ण प्रश्न को, राजस्थान का सबसे पहला स्थान है सीमेंट के उत्पादन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? याद रखिएगा, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी उद्योग मिलों की संख्या है।
भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्याओं में महिलाएं कार्यरत हैं? इस बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न को याद करिए। किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं हैं? चाय उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जामनगर में। इन सभी प्रश्नों को याद करिए। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।